remember how Eid used to feel while I was growing up. कैसे एक ही त्योहार हर दौर में अलग लगता है। नानी की सिंपल सी और सुकून भरी ईद होती थी। उस सफर से शुरू होकर ये वहां से लेकर मम्मा की थोड़ी ज्यादा लाइवली शहर वाली ईद से गुजर के हमारी बचपन की जो मासूम खुशियों तक आता है और फिर हमारी अपनी माँ होने की ईद और आज के खामोश थोड़े दूरियों वाले दौर तक पहुंचता है। ये एक सफर है बदलते वक्त का। ये सिर्फ ईद की कोई कहानी नहीं है, बल्कि 3 नस्लों की यादें, मोहब्बत और कुछ छोटी छोटी बातों का जिक्र है जो दिल में बस जाती हैं। It's about how traditions stay, feelings evolve, और हर जनरेशन अपनी रोशनी आगे बढ़ाती रहती है, while we quietly hold on to what once was and learn to find beauty in what is. And I was really hoping कि हमारा बेटा आ जाता before I spoke about this, and I'm so glad he made it. Thank you, Imran. चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नानी की ईद थी। सादा सा घर, मिट्टी का आंगन, चांद को देखकर दुआ करना और हाथों में तस्बीह का दामन। उनकी ईद में सादी सी मिठास थी। सिवैयां धीमी आंच पे पकती, बच्चे नंगे पांव भागते फिरते और खुशी चुपचाप सी रहती। कपड़े जरूर नए बनते थे, मगर ख्वाहिशें बहुत थोड़ी होती थी। थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी ईदी और आंखों में बरकत होती थी। फिर हमारी मम्मा की ईद का दौर आया। शहर की रोशनी, बाजार का रंग, चूड़ियों की खनक, मेहंदी के नक्श और रेडियो पे दुआओं का संग। उनकी ईद जरा सी तेज हुई। सिलाई मशीन रात तक चलती, सबके जोड़े तैयार होते और रसोई खुशबू से भर जाती। ईदी संभाल कर रखना, दोस्तों के घर जाना, हर आंगन में प्यार मिला और हर घर में अपनापन पाना। फिर हमारी बचपन की ईद आई, थोड़ी पुरानी, थोड़ी नहीं। टीवी पे चांद की खबर सुनना और झट से छत पर जाकर उसे देखना। हमारे लिए ईद का मतलब था नए कपड़े, नए जूते। हाँ, जूते इंपॉर्टेंट थे। नए कपड़े, नए जूते, मेहंदी वाले हाथ और खूब सारे पैसे। मम्मा का चिल्लाना, किचन में मत आना। फिर भी सिवैयों के पहले चम्मच पर होठ खुशी से खुद ही हंसते। ईद के दिन सहेलियों का झुंड, ईद मुबारक हंसते हंसते कहना। दिन भर बस मिलना, बातें करना, ईदी के नोट गिनना और रात को थक कर सो जाना। फिर आई हमारी माँ होने की ईद। हम सबसे पहले उठते थे, बच्चों के कपड़े सजाते थे, मम्मा की रेसिपी, सिवैयों की रेसिपी याद करके सिवैया बनाते थे। दोनों बच्चों की मस्ती में डूबी हंसी, उनकी ईदी में हमारी खुशी, उनके छोटे कदमों से ही घर भर जाता था रोशनी से सभी। नानी की दुआ, मम्मा की मेहनत, सब कुछ हम तक आ पहुंचा था। 3 नस्लों का सारा उजाला हमारे आंगन में चमका था। और अब एक नया दौर है। अब बच्चे अपने घरों में हैं, चिड़ियों की तरह उड़ गए। हमारी गोद से लिपटे वो नन्हे से हाथ अब अपनी मंजिलों को पहुंच गए। ईद की सुबह अब भी आती है, मगर घर कुछ खाली सा लगता है। सिवैया उतनी ही मीठी हैं, पर चम्मच धीरे से उठता है। फेस टाइम कॉल पे ईद
मुबारक, स्क्रीन पे मुस्कुराते चेहरे, फासला चाहे जितना भी हो, दिल रहते हैं फिर भी गहरे। वेनमो पे भेजी ईदी में, सुनिए, वेनमो पे भेजी ईदी में अपना कल फिर से दिखता है। वक्त का यह खूबसूरत चक्कर हर ईद पे समझ में आता है। अब ईद सिर्फ शोर नहीं है, एक गहरा सा सुकून भी है, यादों का एहसास और दिल में शुक्र भी है। 3 नस्लों से चलती आई ये रोशनी का सिलसिला, नानी की दुआ, मम्मा की मेहनत, हमारी ममता और बच्चों का हौसला। हर दौर की ईद अलग सी लगी, पर रूह सबकी एक ही रही। शुक्र, मोहब्बत और रिश्तों की डोर, इसी में हमारी ईद आज भी बसी रही। आप सबको हैप्पी ईस्टर एंड ईद मुबारक।